नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोकों में दोष धातु और मल का परिचय प्राप्त किया था। अब आगे वाग्भट्ट जी आयुर्वेद के एक सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वृद्धि ही समानैः सर्वेषां विपरीतैर् विपर्ययः। पदच्छेद साफ साफ ही है। वृद्धि ही समानैः सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः। अन्वय करेंगे तब होगा सर्वेषाम। सर्वेषाम केसाम? सर्वेषाम कौन सब? तो पूर्वोक्त परामर्श लेंगे, क्योंकि सर्वनाम शब्द जो है वह पूर्व की जो बात चली आ रही है उनका परामर्श करते हैं। तो सर्वेषाम दोषाणाम धातूनाम मलानाम, दोष धातु मलानाम समाने ही सद्भावे ही जो है उनसे वृद्धि होती, यानी दोष धातु और मल यह जो तीन है उनके समान द्रव्य जो है या फिर समान गुण वाले जो पदार्थ है या फिर समान कर्म है उनसे तत्त दोष धातु और मलों की वृद्धि होती है और उनके विपरीत पदार्थों का सेवन करने से उनका विपर्यय यानी कि क्षय होता है। तो इस प्रकार दोष धातु और मल इनका समान पदार्थों के सेवन से वृद्धि होती है और विपरीत पदार्थों के सेवन से इनका क्या होता है? क्षय होता है। सर्वांग सुंदरा पढ़ते हैं। सर्वेषां दोष धातु मलादीनां शरीराश्रितानां समानैः तुल्य सद्भावैः वृद्धि स्वप्रमाणाधिक्यम। सर्वेषां यानी जैसा बताया दोष धातु और मल आदि का, क्योंकि यह शरीर के आश्रित है और शरीर पार्थिव द्रव्य है, तो समान ही यानी इनके जैसे जो तुल्य सद्भाव वाले हैं, समान सद्भाव वाले पदार्थ है, उनसे इनकी वृद्धि होती है और विपरीते ही विशिष्टतया व्यवस्थिते ही विपर्यय क्षय। अब विपर्यय की यहाँ पर निरुक्ति बताते हुए बताते हैं कि वी और परि उपसर्ग पूर्वक अयगतो धातु है जो कि गतिशील है, तो विपर्यय यानी क्षय होना। तो वी और परि उपसर्ग से पूर्वक अयगतो धातु से जुड़कर विपर्यय शब्द बना है। वही आगे कहते हैं अयनम अयः, अयन करना, उसी को क्या कहते हैं? गति। अयन यानी क्या होता है? गति। आप सबने सुना ही होगा उत्तरायण दक्षिणायन। तो जब सूर्य उत्तर की ओर अयन करता है, गमन करता है, इसलिए उसको कहा जाता है उत्तरायण। और जब सूर्य दक्षिण की ओर गमन करता है तो उसे कहा जाता है दक्षिणायन। तो अयन यानी गमन, गति। तो अयनम अयः गति, विपरीता गति विपर्यय। तो विपरीत जो गति है उसको कहेंगे विपर्यय। तो विपर्यय जुड़कर बना है विपर्यय यानी अपचय। विपर्यय का मतलब क्या होगा? अपचय, क्षय। तो आप जो कुछ भी कहना चाहिए, यहां पर आपको क्षय के लिए तीन शब्द जो है वह पर्याय प्राप्त हो चुके हैं। क्षय कहिए, अपचय कहिए या विपर्यय कहिए, तीनों का जो अर्थ है वह है क्षय होना। सामान्य विशेषैहि द्रव्य गुण कर्म भेदेन त्रिप्रकारः अधिगच्छति। तो सामान्य और विशेष के सद्भाव से, द्रव्य गुण और कर्म के भेद से यह जो दोष धातु और मल जो है वह तीन प्रकार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमने बताया कि द्रव्य से भी दोष धातु मल की वृद्धि होती है, समान द्रव्य से। समान गुण वाले पदार्थों से भी दोष धातु और मल की वृद्धि होती है और समान कर्म वाले क्रियाओं से भी दोष धातु और मल की वृद्धि होती है। और इसी प्रकार से विपरीत द्रव्य गुण या कर्म से दोष धातु मल का क्षय होता है। उसी को और प्रमाण से बताते हुए कहते हैं तथा चाहु
सर्वेषां सर्वदा वृद्धिस् तुल्य द्रव्य गुणक्रियैः भावैर्भवति भावानां विपरीतैः विपर्ययः द्रव्यतः यथोक्तम। कहा भी गया है, यह श्लोक भी ऐसा ही है। सर्वेषाम दोष धातु मलानाम, सभी के दोष धातु मल के, तुल्य द्रव्य गुण क्रिय, समान द्रव्य समान गुण और समान क्रिया से वृद्धि होती है दोष धातु मल की, और विपरीत द्रव्य गुण और कर्म से दोष धातु और मल का क्षय होता है। अब सिद्धांत तो प्रस्थापित कर दिया आचार्य ने कि समान द्रव्य वाले से दोष धातु और मल की वृद्धि होती है, समान गुण वाले से भी दोष धातु और मल की वृद्धि होती है, और समान कर्म से भी दोष धातु मल की वृद्धि होती है। अब उनको उदाहरण के तौर पर हमें प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार से समान द्रव्य जो है वह दोष धातु और मल की वृद्धि में कारण बनते हैं, और कैसे विपरीत द्रव्य गुण या कर्म जो है वह दोष धातु और मल के क्षय में कारण बनते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य की बात आती है, तो द्रव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं द्रव्यतः यथोक्तम, संग्रह सूत्र अध्याय 19 में बताया है, रक्तम आप्यायते रक्तेन, रक्त की वृद्धि किससे होती है? रक्त से होती है। आप्यायते यानी आप्लु वृद्धौ धातु है, तो आप्यायित करना यानी पोषित करना, बढ़ाना। तो रक्त की वृद्धि जो है वह रक्त से होती है। मांसम मांसेन, मांस की मांस से, मेदः मेदसा, मेद की मेद से, अस्थि तरुणास्ना, अस्थि की जो है वृद्धि अस्थि से होती है, मज्जा की मज्जा से, शुक्रम शुक्रेण, शुक्र की वृद्धि शुक्र से, तथा गर्भश्च आम गर्भेण, और गर्भ की वृद्धि आम गर्भ से होती है। तत्र रक्तेन रक्तम इति उभयम अपि औदकम, रक्त की वृद्धि रक्त से होती है। क्यों होती है? तो उभयम अपि औदकम, रक्त और रक्त जो है वह दोनों उदक वर्ग में आते हैं, जल वर्ग में आते हैं, इसलिए रक्त से रक्त की वृद्धि होती है। मांस जो है वह पार्थिव द्रव्य है, आपने दर्शन में पढ़ा होगा, पृथ्वी अप तेजो वायवाकाश काल दिक आत्म मनांसी नवेव। तो द्रव्य न्याय शास्त्र वैशेषिक में 9 बताए गए हैं। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन। पृथ्वी, तो उसी में मांस जो है वह पार्थिव वर्ग में आता है, तो उनकी वृद्धि पार्थिव द्रव्य से होती है। तथा सलिलात्मकम पयः तदात्मकम एव श्लेष्माणम अभिवर्धयति। अब सलिलात्मक जो उदक वर्ग में जो पयः आता है, पयः यानी दुग्ध, दूध, तो सलिलात्मक उदक वर्ग में ही दूध भी समाविष्ट है, तो वह दूध जो है वह श्लेष्म का अभिवर्धन करता है। तद्वत् क्षीर जातम घृतम शुक्रम, और क्षीर से ही बना हुआ घृत यानी घी, दूध से बना हुआ घी जो है वह शुक्र की वृद्धि में कारणभूत होता है। तथा जीवंती काकोल्यादयः सोमात्मनः द्रव्य विशेषाः सौम्य धात्वेक कारणानि स्नेह बल पुंस्तौजांसी। जीवंती काकोली आदि जो सोमात्मक द्रव्य विशेष है वह सौम्य धातु होने के कारण से स्नेह बल और पुंस्त्व और ओजस के कारण है। उसी प्रकार से मरीच पंचकोल बल्लातकादयः बुद्धि मेधाज्ञादिन संवर्धयन्ति। उसी प्रकार से मरीच पंच और बल्लातक आदि जो है वह बुद्धि मेधा और अग्नि आदि को संवर्धित करते हैं। अब द्रव्य के उदाहरण बता दिए, द्रव्य के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से समान द्रव्य जो है वह समान दोषों को यानी दोष धातु और मल के वृद्धि में कारण कैसे बनते, वह बताने के बाद गुण के कुछ उदाहरण जो है वह हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। गुणतः चोच मोच खर्जुराणि पार्थिवानि द्रव्यतः निर्दिष्टानि अपि श्लेष्माणम
उदकात्मकम अभिवर्धयन्ति। अब चोच, मोच और खरजूर आदि है तो पार्थिव द्रव्य, लेकिन फिर भी यह किसको बढ़ाते हैं? श्लेष्माणम उदकात्मकम अभिवर्धन। लेकिन उदकात्मक, उदक वर्ग के जो कप है उसको बढ़ाते हैं। क्यों उसको बढ़ाते हैं? है पार्थिव द्रव्य तो पार्थिव को बढ़ाना चाहिए, लेकिन कहते हैं स्निग्ध गुरु शीतादि गुण सामान्य। लेकिन यह जो चोच, मोच और खरजूर जो है वह, उनका जो गुण है वह है स्निग्ध होना, स्नेहनशील है, गुरु है और शीत है। तो श्लेष्म जो है, कफ जो है, उनका भी हमने लक्षण पढ़ा था। कफ का गुण कैसा है? स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णो मृष्ण स्थिर कफ। तो ऐसे गुण वाले कफ को गुण सामान्य से यह चोच, मोच और खरजूर जो है वह वृद्धि में कारण बनते हैं। फिर कर्मापि त्रिविधम। अब द्रव्य और गुण की बात हो गई, अब कर्म की बात करते हैं। तो कर्म भी 3 प्रकार के हैं, काय, वांग, मनोव्यापारात्मकम। कायिक व्यापार, वाचिक व्यापार और मानसिक व्यापार। सिर्फ हम शरीर से ही जो क्रिया करते हैं उसे ही व्यापार नहीं किया जाता, उसे ही क्रिया नहीं कही जाती। लेकिन हम ऐसे ही बैठे बैठे, लेटे लेटे सोच रहे हैं तो वो भी क्रिया है, लेकिन वो मनोव्यापार है, मनोक्रिया है। इसीलिए हम जब ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं पूजा के अंत में, तब हम कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व यत् कृतम स्वभावात्। तो हम कहते हैं कि कायिक, वाचिक और मानसिक हमने किसी भी प्रकार से कोई अपराध किए हो तो हमें क्षमा कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी बताया है कि काय, वांग और मन, यह कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों व्यापार है। तो कायिक व्यापार कौन से है? तो कहते हैं तत्र कायिकानि धावन, लंघन, प्लवनादिनी चलत्व सामान्यात् वायोर्वृद्धये। धावन यानी दौड़ना, लंघन यानी कूदना और प्लवन, ठीक है, वो भी कूदने हैं। तो यह चलत्व सामान्य, ये सारे चलने के व्यापार है। और वायु जो है वो भी चल है। तो इसीलिए कायिक जो व्यापार है यानी कूदना या फिर दौड़ना, यह सारे वायु के वृद्धि के कारणभूत है। फिर वाचिक व्यापार की ओर बताते हैं, वाचिकानि भाष्याध्ययन गेयादीनि मानसानि। अब वाचिक व्यापार कौन कौन से है? तो भाष्य यानी अधिक बोलना, अध्ययन पढ़ना, गेय यानी गीत गाना, यह सारे वाचिक व्यापार है। और मानस व्यापार कौन कौन से है? तो मानसानि मनोव्यापाराः चिंता, काम, शोक, भयानि। मनोव्यापार में चिंता, काम, शोक, भय, तो यह सारे जो है वह मनोव्यापार है, ठीक है। यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, तो यह जो षड रिपु है वह मानस व्यापार है। तानि अपि मनसः क्षोभण हेतुत्वात् वायोः वृद्धि कराणी। तो यह भी जो षड रिपु है, चिंता, काम, शोक, भय, वो भी मन का क्षोभ करते हैं, इसलिए वायु के वृद्धि का कारण है। वाचिक व्यापार भी वृद्धि का, वायु की वृद्धि का कारण है। कौन कौन से? कायिक व्यापार भी वायु के वृद्धि का कारण है। और कौन कौन से? मानसिक व्यापार भी वायु का वृद्धि के कारण है, वह बताया। उसी प्रकार बता रहे हैं संतापकृत्व सामान्यात् क्रोधेर्ष्यादि पित्तस्य। क्रोध, ईर्ष्या, संताप, यह सारे जो मनोभाव है वह पित्त के वृद्धि के कारण है। फिर आगे बताते हैं स्वप्न, आलस्य, शय्या, सुखादीनि स्थैर्य सामान्यात् कफस्य इति। स्वप्न यानी सोना, आलस्य, आलस करना, शय्या और सुख आदि जो है वह स्थिर स्वभाव वाले होने से कफ की वृद्धि की कारण है। क्योंकि बताया था कफ के लक्षण में स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृष्णः स्थिरः।
स्थिर गुण बताया था ना कफ का, तो वही स्थिर गुण की वजह से स्वप्न, आलस्य, शैया, सुख आदि जो है वह कफ के वृद्धि में कारणभूत होते हैं। और इनसे जो विपरीत द्रव्य है उनका सेवन करने से या क्रिया करने से इन्हीं दोष धातु और मल का क्या होता है, क्षय होता है। जैसे द्रव्यतः, द्रव्य का उदाहरण देते हैं, गवेदुकान्नम कर्षणीयानाम, गवेदुक अन्न जो है वह दुबला पतला करने के लिए, कर्षण करने के लिए अच्छा है। क्यों? तत्र वातात्मिकया गवेदुकया पार्थिवानाम मांसादीनाम कृषिमा क्रियते। अब गवेदुक है उसमें वातात्मक जो गुण है वह बहुल है, वात दोष बहुल है गवेदुक, तो पार्थिव जो मांसादी है उनका यह क्या करेंगे, कृषिमा करेंगे यानी दुबला पतला कर देंगे। तथा चेजसेन क्षारेण श्लेष्मणः, उसी प्रकार अग्निवर्ग के क्षार पदार्थ से कफ जो है वह क्या होता है, क्षीण होता है। अब गुण का भी उदाहरण बता रहे हैं विपर्यय में, द्रव्य में बताइए गवेदुक क्षार। अब गुण था आरनालम औदकम श्लेष्माणम तद विपरीते ही लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण विशद गुणे ही क्षपयति। आरनाल जो है वह उदक वर्ग का द्रव्य है, लेकिन फिर भी वह कफ की क्षय में कारणभूत होता है। क्यों? क्योंकि कफ के विपरीत जो गुण है लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण और विशद उसमें विद्यमान होने से वह कफ के क्षय का कारणभूत होते हैं। अब कर्म का भी उदाहरण बताते हैं विपर्यय में, निद्रालस्य सौमनस्यानि सपरिस्पंदम वातम अपरिस्पंद स्वभावतया अपचिन्वन्ति। निद्रा, आलस्य, सौमनस्य, प्रसन्नता आदि जो है वह सपरिस्पंदम वातम, जो वात है उनको अपरिस्पंद, यह जो अब वात जो है वह परिस्पंदन स्वभाव वाला है, चल स्वभाव वाला है, यहाँ परिस्पंद यानी चल स्वभाव वाला है। और निद्रा, आलस्य और प्रसन्नता जो है सौमनस्य आदि वह अपरिस्पंद स्वभाव यानी अचल स्वभाव वाले हैं। तो अचल स्वभाव वाले, अचल क्रिया वाले इन कर्मों से चल स्वभाव वाले जो द्रव्य है, पदार्थ है, वात, उनका क्या होता है, क्षय होता है। तथा परिस्पंद रूपाः चिंता व्यवाय व्यायामाः मंद परिस्पंद वैपरीत्यात् कफमिति। इसी प्रकार से परिस्पंद रूप यानी क्रिया वाले, चल स्वभाव वाले, चिंता है, व्यवाय यानी काम है, मैथुन है, व्यायाम है, यह सारे कर्म मंद परिस्पंद वाले यानी जिसमें ज्यादा क्रिया नहीं है, ऐसे कफ को क्षय करते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य, गुण और कर्म के भी उदाहरण के साथ कैसे दोष धातु और मल वृद्धि को प्राप्त होते हैं और विपरीत द्रव्य, गुण और कर्म से किस प्रकार से यह दोष धातु और मल क्षय को प्राप्त करते हैं, इस सिद्धांत को महर्षि वाग्भट ने वृद्धि समाने ही सर्वेषां विपरीते विपर्ययः इस पंक्ति के माध्यम से हमें स्पष्ट किया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।